नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज हम दुर्वासा आश्रम स्थित सपरशुराम पंचायतन मंदिर में अपने परम आराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान के समीप उपस्थित हुए हैं। बहुत दिनों बाद हमको ये अवसर प्राप्त हुआ गुरु जी के द्वारा कि हम आप लोगों के बीच में आकर के कुछ अपने जो शंका है, जो राम राज्य की परिकल्पना बहुत की जा रही है, उस विषय में हम भी कुछ जानकारी प्राप्त करें। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार से राम जी ने जो है, जब चित्रकूट में भरत जी गए तो उनको कौन सी राजनीति की शिक्षा दी, जिस राजनीति जो धर्म का एक विशेष अंग माना जाता है राजनीति को भी, तो कौन सी शिक्षा राम जी ने भरत जी को प्रदान की कि किस प्रकार से भाई आपके मंत्री हैं, आप अब राजा बन गए हैं। तो वहाँ पर भरत जी को राम जी ने जिस प्रकार से शिक्षा प्रदान की वाल्मीकि रामायण में, वो गुरु जी से हम जानना चाहते हैं गुरु जी कि कौन सी शिक्षा राम जी ने भरत जी को प्रदान की, जिसके कारण जो है भरत जी का राज्य, जब तक उन्होंने 14 वर्ष तक राज्य किया, उनके राज्य में भी कहते हैं अपार वैभव, अपार संपदा, ये सब कोई कमी नहीं थी, क्योंकि भरत जी का नाम भी विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई, ऐसा रखा गया था। तो 14 वर्ष तक उन्होंने भी राज्य किया। किस राजनीति राम जी ने, कौन सा उनको धर्म का उपदेश करके उनको बताया और कौन से विधि विधान बताए कि एक राजा में कैसे क्या गुण होना चाहिए, क्या आदर्श होना चाहिए राजा को कैसे प्रजा का सम्मान करना चाहिए, ये सब जो वाल्मीकि रामायण में राम जी ने भरत जी को बताया है, वह सब हम वाल्मीकि रामायण के माध्यम से गुरु जी जानना चाहते हैं। क्योंकि मानस में तो सब लोग चौपाई है पढ़ लेते हैं, लेकिन जो आदि काव्य है जो वाल्मीकि जी का, जिसको वेदावतार माना जाता है, उस काव्य को भी आपके द्वारा जो है लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उसी पर आप प्रकांड पंडित हैं, उसके विद्वान भी हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आपके द्वारा जो है उस विषय पर भी बताया जाए कि किस प्रकार से धर्म के विषय में और राजनीति के विषय में राम जी ने भरत जी को उपदेश किया, वही हम गुरु जी जानना चाहते हैं। तो ऐसा सुंदर प्रश्न किया गया है राहुल तिवारी के द्वारा। मैं बताना चाहता हूँ, जो भगवान श्री राम ने कुशल समाचार, कुशल प्रश्न के बहाने उन्होंने जो है श्री भरत जी को राजनीति का, धर्मनीति का उपदेश किया। क्या उपदेश किया? सबसे पहले उन्होंने ये पूछा कि सा कश्चिद ब्राह्मणो विद्वान धर्मनीत्यो महादुति इक्ष्वाकूणाम उपाध्यायो यथावत् तात पूज्यते। ये पूछा, कहा कि कोई ब्राह्मण, तो ब्राह्मण तो आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मण मातृ पितृत्वम ब्राह्मणत्वम, जो ब्राह्मण ब्राह्मणी से उत्पन्न होता उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण, और ब्राह्मण कैसा? विद्वान हो। विद्वान उसे कहते हैं कि जो 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक शास्त्र ज्ञान होता है और एक अध्यात्म ज्ञान होता है, आत्मज्ञान। तो जो ज्ञान संपन्न होते हैं, शास्त्र ज्ञान निष्ठ होते हैं, शास्त्र ज्ञान, उनको विद्वान कहते हैं। और धर्म नित्या है, विशेषण है ब्राह्मण का, धर्म नित्या। जो धर्म नित्या माने धर्मे नित्य प्रवृत्ति है, शांति धर्म नित्या, जिनकी धर्म में नित्य प्रवृत्ति है, निरंतर धर्म कर रहे हैं। और महादुति, महती दुति, ये शाम ते महती दुति यश शाम महादुति, जो अपने तेज से, अपने नित्य कर्म आदि के द्वारा जो बढ़िया, जो तेज से युक्त है, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, जो आपके यहाँ यजन करते हैं, यजन याजन करवाते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, इक्ष्वाकूणाम उपाध्यायो यथावत् तात पूज्यते। कहा कि भरत से कहा कि यथावत उनकी पूजा होती नहीं होती, जैसा उनका पूजन होना चाहिए वैसा पूजन हो रहा, उनका सत्कार हो रहा है। ये उन्होंने प्रश्न किया। सबसे बड़ा ये प्रश्न है कि भरत जी से यही पहले पूछा कि आपके जो पुरोहित हैं, जो उपाध्याय, जो ऐसे जो ब्राह्मण की पूजा आप कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि यही उपदेश करते, इसी से कल्याण होता है।
कहा गया है कि हजारों सैकड़ों या हजारों मूर्खों की अपेक्षा एक विद्वान को महत्व देना चाहिए। उस संकट से विद्वान ही किसी को बचा पाता है, मूर्ख लोग बचा नहीं पाते। अभी कोई बीमार पड़ जाए, भले सब आरक्षण से चाहे कोई 2% पावे, 4% पावे, कोई जो है प्रोफेसर बन रहा, कोई प्रवक्ता बन रहा, कोई वैद्य बन रहा, डॉक्टर बन रहा है, लेकिन अभी समस्या आ जाए किसी पर तो बिना आरक्षण वाले खोजेगा वो। कोई भी नेता हो या तो विदेश चला जाएगा। जो यहाँ से तिरस्कृत लोग अगर विदेश चले जाते हैं, वहाँ जा करके अपना उनका वहाँ महत्व हो जाता है। यहाँ तो वही आरक्षण है, तो वहाँ पर तो अब ये उनको जो योग्य है, विद्वान है, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी पूजा करो। एक तरफ 1000 10,000 मूर्ख हो, एक तरफ एक विद्वान हो, विद्वान भाव उसकी पूजा करो। उसके द्वारा आप सही राजनीति होगी, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। ये राम जी ने भरत जी से कहा, पहली बात ये। तो अब काम तो जो कोई होता लोग ब्राह्मणों से लेते हैं, अपना बनाए सलाह उनसे लेंगे, सलाह सब वो देंगे, बाकी तुम पीछे। तो कहने का भाव ये है, ये राम जी का उपदेश है, मैं नहीं कर, राम जी उपदेश कर रहे हैं ये जो है, और यही सभी शास्त्रों का सम्मत है। राम जी कह रहे हैं कि उनकी यथावत, माने जैसा उनका सत्कार करना चाहिए, उसका सत्कार करते नहीं करते हो। अपने पुरोहित का, इनका सबका करते नहीं करते हो। ये उन्होंने प्रश्न किया। इनका सम्मान कभी जो है व्यक्ति को, राम जी ने कहा, इनके सम्मान से भरत जी से कहा, ये सब करते हो, इनके सम्मान द्वारा ही अभ्युदय हो सकता है। क्या तुम्हें लिखा है, कच्चित देवान पितॄन भृत्यान गुरून् पितृ समान अपि वृद्धांश्चा तात वैद्यांश्चा ब्राह्मणांश्चाभिमन्यसे। उनका मतलब उनका महत्व देते हो, अधिक उनका सम्मान देते हो, अभिता मैंने उनको बहुत अधिक मानते हो, नहीं मानते हो इनको, तो एक ब्राह्मणों को सम्मान करो। दूसरा, आजकल कहीं ब्राह्मण लोग बुलाए नहीं जाते, बड़ी बड़ी सभाएं, बड़े बड़े सब होते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को कहीं नहीं, एक से बड़े विद्वान अयोध्या में भी हैं, लेकिन नहीं बुलाए जाते। तो ब्राह्मण और वैद्यान, जो बड़े बड़े वैद्य हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सम्मान करते हो। वृद्धों का सम्मान, और जो गुरु हैं, गुरुओं का सम्मान। जैसे आजकल क्या है, हमारे जो गुरु हैं, चारों पीठ हैं, वो गुरु हैं, शंकराचार्य लोग गुरु हैं, और जो सही ढंग से बैठाए गए, जो सात सम्मत जो पद पर बैठे हुए हैं, वो हमारे गुरु हैं, जगत गुरु हैं। और एक जो अध्ययन कराने वाले गुरु होते हैं, एक जगत गुरु होते हैं। कुछ लोग पार्टी गुरु भी होते हैं, जैसे हमने किया था पार्टी वाले दलह गुरु यश सा दल गुरु। पार्टी गुरु भी होते हैं, जो पार्टी को ही गुरु मानते हैं, पार्टी के अनुसार ही सारा उनका उपदेश होता है, ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ लोग जगत गुरु हैं, जो अपने चाहे धरती पलट जाए, लेकिन वो अपने धर्म से, अपने जो धर्म से कभी डिग नहीं होते, अडिग रहते, कुछ भी हो जाए। ऐसे भी महापुरुष आज अभी भी हमारे भारतवर्ष के विद्यमान, जो अपनी बात, जो धर्म के मार्ग से डिग नहीं सकते। भले है, कभी नहीं उनका सम्मान, कभी उनका सम्मान भी होगा, लेकिन लोभ के लिए और अपने ईमान को भेज देना, ऐसे तो ये इस पे उन ऐसे लोगों का सम्मान अवश्य करना चाहिए जो कभी डिगे नहीं। राम जी के विषय में आया है कि राम इसलिए ऐसा उपदेश कर रहे हैं कि राम जी के विषय में आया है कि ना विरुद्ध कथा रुचि, उनकी कभी साथ विरुद्ध कथा रुचि होती नहीं थी, नहीं सुनते थे, डांट देते थे वो। एक बार जाबाली जी ने बोल दिया तो कह दिया कि निंदा में हम कर्म कृतम पितुस्तद यस्त्वाम ग्रहणात विषमस्त बुद्धिम। कहा कि मैं अपने इस पिता के कर्म की निंदा करता हूं, जो तुम्हारे जैसे नास्तिक को अपना याजक बना दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नास्तिक नहीं हूँ। तो जब प्रसंग आया, विशेष बताया, अभी तो हम चर्चा केवल कर दिए। कहा मैं केवल भरत के प्रेम में आकर के मैं आपको वापस करने के लिए ऐसा बोल दिया था। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि धर्म गुरुओं का, इनका भी सत्कार विषय होना चाहिए है। और देवान पितृन, देवताओं का पूजन करना चाहिए। अब देवताओं का पूजन उनकी विधि से करना चाहिए, जो विधि चाहते हैं। ये नहीं मनमुखी आप
कोई पूजन कैसे करते हैं, इसका महत्व नहीं है। आप अपने अनुसार धर्म मान बैठे, धर्म है, लेकिन देवता जिसको धर्म नहीं मानते हैं वो धर्म नहीं है। जिसको देवता धर्म मानते हैं वो धर्म है। इसलिए देवताओं का पूजन जो है धर्मानुसार करना चाहिए। उनका जो भी कार्य जो धर्म के अनुसार, जो महीना जो भी जैसा जिस महीने में, जिस तिथि में, जहाँ जिस नक्षत्र में जैसा जो कर्म करना चाहिए उस महीने में वो कर्म करना चाहिए। जिस कार्य के लिए जो महीना प्रसिद्ध है उसमें कीजिए। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ। और पितरों का, आजकल लोग जो है पितरों का पूजन क्या, बाल तक नहीं बनवाते। कुछ लोग तो तीसरे दिन सारा काम समाप्त कर लेते हैं और जबकि लिखा है कि 10 दिन तक वो शौच विशेष माना जाता है। 10 दिन तक उसके यहाँ अन्य गोत्र वाला कोई भोजन नहीं कर सकता है, जल नहीं पी सकता है। वो किसी को प्रणाम ना करे, उसको कोई प्रणाम ना करे। और केश निरूपण, तो सारा पाप तो केश पे रहता है। लेकिन ऐसा प्रचार हो गया कि लोग अपना केश तक नहीं बनवाते हैं। अब वो पितृकर्म क्या समझेंगे? अगर कोई अपना संबंधी, खास संबंधी अगर दिवंगत हो जाए तो कम से कम नहीं कुछ किया 10 दिन बाल बनवा लो। नहीं ज़्यादा कुछ कर पाते हो, इतना तो कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए? अब लोग धर्म 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 कहने धर्म एक अलग चीज़ है। जो कुछ करो केवल कहने से कुछ नहीं होगा। कबीरदास जी ने कहा कि वही जो पंडित वेद बदलते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खाण कहे मुँह मीठा। कबीरदास जी ने कहा अगर खाण कहे मुँह मीठ हो जाए तो हम जाने राम कहे गति हमें गति मिल जाए राम कहने से। अरे वो होनी चाहिए, वो जो राम के बनो, राम के आदर्शों को समझो, राम के अनुसार चलो, तब जा कर के कल्याण होगा। तो ये सब चीज़ें बताई गई वृत्तियों का, और इनका सबका गुणों का सम्मान क्या करते हो? उनका अधिक सम्मान करते हो ना, बहुत सम्मान करना चाहिए, उनका बहुत आदर होना चाहिए। तब वो जो है इस प्रकार से उन्होंने और विशेष बात ये कहा जो लिखा है, ईश्वस्त वर संपन्न मर्थ शास्त्र विशारदम सुधन्वानाम उपाध्यायम कच्चित त्वाम तात्मन्य से। कहा सुधन्वा को आप सम्मान करते हो। सुधन्व ईश्वस्त माने सुधन्वा जो थे धनुर्वेदाचार्य थे, धनुर्वेद के बड़े विशेषज्ञ थे। इतने नहीं था, अर्थ शास्त्र विशारदम, जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे। तो उनका विशेष सम्मान, जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हों उनका विशेष आदर करना चाहिए और उनको अवश्य सम्मान करना चाहिए, उनको रखना चाहिए। राम जी कह रहे हैं ऐसे जो विद्वान जो योग्य हैं उनको जरूर रखना चाहिए, उनका विशेष सम्मान करना चाहिए। तो विदेश क्यों जाएंगे वो? हमारे न जाने कितने वैज्ञानिक से विदेश चले गए, वहाँ खोज कर रहे हैं। यहाँ तो भाई आरक्षण है, यहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ विदेशों में जा कर के वो उनका सम्मान वहाँ बढ़ता है। तभी तो विदेश में इतने वैज्ञानिक हमारे देश के चले गए। इस प्रकार से बताना चाहता हूँ। और कैसे होने चाहिए? अब मंत्रियों के विषय में राम जी भरत जी को उपदेश करते हैं। मंत्रियों के विषय में कहते हैं कि जो श्रुतवंत हो, जो वेद पढ़े लिखे हो, मनुस्मृति पढ़े हो, याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़े हो, कुछ धर्मशास्त्र पढ़े हो, ऐसे मंत्री होने चाहिए। ये राम जी भरत जी को उपदेश कर रहे हैं। आज कौन श्रुतवंता है? तो कहाँ से राष्ट्र की उन्नति, कहाँ से राष्ट्र बढ़ेगा? जितेंद्रिय लिखा हो, जितेंद्रिय होने चाहिए वो। ये नहीं लोट घचूट सब पूरा देश संपत्ति बटोर के बैठ जाओ, वही मंत्री हुआ। मंत्री वही जो पूरी संपत्ति बटोर के बैठ जाए। जितान इंद्रियाणि एन सा जितेंद्रिय, इसके द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त, जो हमारी सारी इंद्रियां विजय हो जाना चाहिए, ऐसा मंत्री होना चाहिए। हमारे यहाँ तो हम लोग उन्हीं को मानते हैं, ऋषि और मुनि, वही हमारे सांसद और विधायक हैं। उन्होंने उपदेश किया। ये थोड़ी है कि सब धन बटोर के बैठ जाओ पूरा। इस प्रकार से वो भाई देश के एक नायक हैं, देश की रक्षा करना है, तो ये वो बता रहे हैं जितेंद्रिय होने चाहिए। और कुलीनाश्चेंगितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणा, ऐसे मंत्री आपके हैं क्योंकि मंत्री नए नए राजा बने हैं तो अपने अनुसार मंत्रिमंडल की व्यवस्था की होंगे। कैसे मंत्री? कुलीन होना चाहिए। माने कुलीन माने कुलात खा,
कुल शब्द से खा प्रत्यय होता है तो कुलीन शब्द बनता है, माने उत्तम कुल वाले। उत्तम कुल वाले जिनके धर्म निष्ठ हो, धर्म की मर्यादा समझने वाले हो, धर्म पर चलने वाले हो, ऐसे कुलीन मंत्री होने चाहिए। कुलीन मंत्री आपके ऐसे कुलीन को मंत्री बनाए नहीं बनाए। इस प्रकार से उन्होंने ये भी और कहा, कभी निद्रा कच्च निद्रा वशम, कभी निद्रा के बस में नहीं हो जाते। जिस समय नहीं सोना चाहिए उस समय तो निद्रा तो नहीं आ जाती। निद्रा का समय होता है, निद्रा थोड़ी जो कोई अमूल्य समय हो उस समय तुम सो जाओ, और अच्छा समय हो तो समय से जागना चाहिए, समय से सोना चाहिए। राजा का नियम होता है कि ऐसा तो नहीं करते हो कि बेसमय सो जाते हो और जो समय पर ना उठते हो। और ये भी एक बात और बड़ी बात कही राम जी ने भरत जी से कि कच्चित चापर रात्रेषु चिंतयस्यर्थ नैपुणम, जो अपर रात्रि होती है माने रात का चौथा पहर, उस समय क्या चिंतन करते हो? हमारे राज की समृद्धि कैसे होगी, राज की वृद्धि कैसे होगी, प्रजा कैसे सुखी होगी, हम अपने राष्ट्र को सबको प्रसन्न मतलब सब प्रसन्न कैसे करेंगे। तो ये इसके विषय में विचार करते हो, क्योंकि वो जो रात का चौथा प्रहर होता है विचार नहीं। अगर किसी को हम कहते हैं ये बिल्कुल निश्चित है, अगर कोई चिंतन करे जिस विषय में कि हमको अर्थ की प्राप्ति कैसे हो, धन कैसे हमको मिले, कैसे हमारी उसको धन की प्राप्ति होगी। राजनीति के विषय में किसी विषय में आप अगर चौथे प्रहर में जाकर बैठते हैं, चिंतन करते हैं, तो उस समय जो है आपको लाभ मिलेगा। ये राम जी का वाक्य है। इसलिए व्यक्ति को उसमें विचार करना चाहिए और उससे अर्थ की निपुणता कैसे हो। और एक बात और कहा कि आप जो कोई मंत्रणा करते हैं वो अकेले करते हैं, अकेले तो नहीं कर लेते हैं, या बहुत लोगों से बढ़कर तो नहीं कर लेते हैं। ना तो बहुत लोगों में मंत्रणा करनी चाहिए और ना तो वो मंत्रणा अकेले करनी चाहिए। हो सकता है हमारा विचार सही ना हो, मनमुखी निर्णय नहीं करना चाहिए। ये साफ साफ लिखा हुआ है, कच्चिन मंत्र ऐसे नहीं कहा, कच्चिन ना बहु भी सहा, कच्चित थे मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम ना परिधावती। तो ये तो नहीं अकेले कोई निर्णय ले लेते हो, और या बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लेकिन कुछ लोगों के साथ मंत्रणा खास लोग करना चाहिए। ये नहीं कि कोई मनमुखी। अब आजकल तो सब मनमुखी होने लगा है, मनमुखी निर्णय हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भरत जी ने कहा है। और ये भी कहा कि जो कम परिश्रम करना पड़े और लाभ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा हो, ऐसे कार्य को तत्काल करना चाहिए, उसमें ज़्यादा विलम्ब नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा, भरत जी को राम जी ने उपदेश किया। कहा ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा अपमान करते हो लोग, अपने चरित्र को भी देखते रहना। ऐसा नहीं कि याजक लोग आपकी निंदा करना शुरू कर दें। याजकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ऐसा जो अनुचित कार्य करोगे तो जो याजक लोग जो हैं आपकी निंदा करना शुरू कर देंगे, पतित आपको समझेंगे। तो राजा को ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वरूप में अपने उसमें रहना चाहिए। ये सब बातें बताई गई और ये भी बताया गया है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उपाय कुशलम वैद्यम, ये उपदेश किया कि जो उपाय कुशल वैद्य हो राजा को उससे सावधान है। उपाय कुशल ये होता है कि उपाय से धन कमाता रहे, एक रोग हुआ दूसरा रोग आएगा, तीसरा रोग आएगा, धन कमावा करे ऐसे करके ऐसे। और दूसरा ये भी है उपाय कुशल में कि ये उपाय कुशल में कि जो है कोई ऐसी दवाई दे दे मार दे, तो ऐसे वैद्यों से और उनसे भी दूर रहना चाहिए। हम थोड़ी चर्चा करें क्योंकि इसमें तो बहुत पूरा अध्याय बहुत बड़ा है। एक बात और उन्होंने कहा कि वेतन जो है, जो कर्मचारी गण है जो भी हैं, सबको वेतन समय से मिलना चाहिए। संप्राप्त कालम दातव्यम ददास ना विलंब से, क्या समय से उनको वेतन देते हो? ना विलंब से, अगर थोड़ा विलंब करोगे तो उग्र हो जाएंगे। तो उनको समय से वेतन मिलना चाहिए, कर्मचारियों को जो भी है, उसमें विलंब तो नहीं करते हो। ये राम जी उपदेश कर रहे हैं, समय से वेतन मिलना चाहिए, सबको करना चाहिए। आजकल देखिए कि जो है सब अपना सांसद विधायक सब कुछ ले रहे हैं, कई पेंशन ले रहे हैं और सबकी पेंशन काट दी गई। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सब करना चाहिए। अब एक बात यहाँ और है, बस ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि तो बहुत बड़ा अध्याय है कि कच्चिन्ना लोकाय तिकान ब्राह्मणान स्तात से वसे अनर्थ कुशला हेते बाला पंडित मानिना।
राम जी ने कहा कि ऐसे ब्राह्मणों को तो नहीं सेवा करते हो जो लोकायतिकान, लोक आयतिकान, अलग करना पड़े, लोका जो मतलब आयतिकान होता है कि जो अपने आप जो है ये निर्णय कर लेते हैं कुतर के द्वारा। वो जो कुतर के द्वारा जो है जो निर्णय करते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना चाहिए, वो कुतर समझा देंगे कि श्राद्ध करने से क्या होता है, श्राद्ध अगर करने से कुछ हो तो यहाँ कोई विदेश में है, यहाँ श्राद्ध कर दो, उसको मिल जाए। ऐसे ऐसे कुतर के रूप करके वो जो ऐसा उपदेश करते हैं, गलत को सही सिद्ध करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों सावधान रहना है, क्योंकि अनर्थ कुशल, ये अनर्थ में कुशल होते हैं, ये चढ़ा देते हैं। तो ऐसे और वो मूर्ख होते हैं, केवल अपने को पंडित मानते हैं। पंडित अपने को माने कि पंडित वो नहीं है, पंडित वो होते हैं जो शास्त्र के अनुसार, जो हमारा धर्मशास्त्र है, जो ऋषियों मुनियों का उपदेश है, उसके अनुसार जो उपदेश करते हैं वो। और ये लोकायतिक ये होते हैं जो अपनी बुद्धि के अनुसार द्वारा जो है वो जो करते हैं, अपने मनमुखी, न लोकाचार को मानते हैं न वेदाचार को मानते हैं, अपनी कुतर्क बुद्धि के द्वारा जो निर्णय करते हैं और किसी को धर्म से भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों के जो है सम्मान नहीं करना। ऐसे बहुत लोग पैदा हो गए जो उनको वही ठीक, वह उनको वही ठीक, तो उनसे तो दूर रहते हैं ना, उनकी सेवा तो नहीं करते। ऐसे लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए राजा को। तो इस प्रकार से जो धर्मशास्त्रारे हमारे विद्यमान हैं, मतलब धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधा, जो दुष्ट बुद्धि वाले हैं वो सारे धर्मशास्त्र विद्यमान है मुख्य, लेकिन उनको न मान करके अपनी कुतार्किक बुद्धि के द्वारा निरर्थक बुरा करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि अनर्थ को पहुंचाने वाली होती है। इस प्रकार से और एक बात राम जी ने भी कहा, एक बहुत सारी बातें इसमें हैं, लेकिन उन्होंने एक बात ये कहा कि जैसे जो कोई अपराधी नहीं है, अगर अपराधी को दंड अगर मिल गया, जो अपराधी नहीं निरपराधी को राजा दंड देता है, उसके सिस्टम में ऐसी कोई गड़बड़ी आ गई कि आप निरपराधी दंड पा रहे हैं, तो उनके जो निरपराधियों के अश्रु गिरते हैं वो राजा को हर प्रकार से नाश कर देते हैं, पुत्र पशु और सब कुछ नाश कर देते हैं राजा। इसलिए निरपराधियों को कभी दंड नहीं मिलना चाहिए। ऐसे उन्होंने बहुत सारी बातें हैं। राजा के 14 दोष भी गिनाए गए, लेकिन आज समय कम है, इसलिए आज मैं यही वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।